हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में एक बार ज़रूर आता है। क्या मुझे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए? हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस सपने के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन क्या ये डिसीज़न आपके लिए सही है? आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो शायद आपको एक बेटर डिसीज़न लेने में हेल्प करे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि आपके पूरे फ्यूचर का सवाल है। पैशन मिसिंग है। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या आप जेन्युइनली इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन तभी वर्थ है जब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने में मज़ा आए। अगर आप बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं या पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं, तो ये डिसीज़न आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा, सेटिस्फैक्शन नहीं। पैशन के बिना ये जर्नी सिर्फ एक बर्डन बन जाएगी। सो पहले अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटर या पीयर प्रेशर का शिकार ना बनिए। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए जेईई की प्रिपरेशन शुरू करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स का सपना होता है, या फिर फ्रेंड्स के प्रेशर में आके डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये आपका फ्यूचर है और इसलिए डिसीजन भी आपका होना चाहिए। अगर आप लोगों की सोच के प्रेशर में आके अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो पूरा टाइम खुद से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो अपने पेरेंट्स के सपने ज़रूर सुनो, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ और इंटरेस्ट को मत भूलो। अल्टरनेट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। आईटी और इंजीनियरिंग के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग करियर ऑप्शंस हैं। आर्ट्स, डिज़ाइन, बिजनेस, स्टार्टअप्स, कोडिंग, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात याद रखो, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान आईआईटी ग्रेजुएट नहीं होता और हर आईआईटी ग्रेजुएट सक्सेसफुल नहीं होता। आपकी सक्सेस आपके स्किल्स और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक टैग पर। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ का क्या? आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन एक मैराथन है और ये मैराथन हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकती है। स्लीपलेस नाइट्स, कांस्टेंट कंपटीशन का स्ट्रेस, फेलियर का डर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस लेना अच्छा होता है क्योंकि स्ट्रेस से आप बेटर बन सकते हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप वही डेडिकेशन और एफर्ट अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो स्ट्रेसफुल जर्नी भी आपको मोटिवेटिंग और रिवॉर्डिंग लगेगी। एक्सट्रीम कंपटीशन के लिए रेडी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आईआईटी जेईई के कंपटीशन की रियलिटी पर। हर साल लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। उनमें से सिर्फ 25% स्टूडेंट्स एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर जेईई एडवांस के बाद सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को आईआईटीज़ में सीट मिलती है, और ये 5% सारी आईआईटीज़ की हर ब्रांच को इंक्लूड करता है। मतलब आपको अपनी फेवरेट ब्रांच मिलना तो और भी टफ हो सकता है। अगर आप ये जर्नी शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये एक बैटल है और आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर कंपटीशन के प्रेशर को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल लगता है तो एक बार सोचना ज़रूरी है। कोचिंग इंडस्ट्री और फाइनेंशियल लोड। कोटा जैसे सिटीज़ में कोचिंग इंडस्ट्री एक मल्टी करोड़ बिजनेस बन चुकी है। कोचिंग फीस, रहने का खर्चा और स्टडी मटेरियल, ऑल ऑफ दिस काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपके पेरेंट्स के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है तो सोचना ज़रूरी है कि क्या ये कॉस्ट जस्टिफाई होती है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्डेबल हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आईआईटी सक्सेस का गारंटी नहीं है। एक गलत परसेप्शन ये है कि आईआईटी जाना लाइफ में सक्सेस का शॉर्टकट है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि एक पूरी जर्नी होती है। स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और काम करने की कैपेसिटी आपका करियर डिफाइन करती है, ना कि एक डिग्री का काम। अगर आप किसी और कॉलेज से भी अच्छे से पढ़ते हैं या सेल्फ लर्न करते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। 2 से 3 साल तक काफ़ी इंटेंस पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं हैं इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये आपके लिए टाइम वेस्ट बन सकता है। इससे बेटर ये है कि आप अपना टाइम का यूज़ ऐसे काम में करें जो आपको प्रोडक्टिव और खुश रखें। इंटरेस्ट और हॉबीज़ मिस कर देना। जेईई की प्रिपरेशन के चक्कर में स्टूडेंट्स अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं। स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं
जिन्होंने इनिशियली इंजीनियरिंग की लेकिन उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से अपना करियर स्विच किया, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी लेगेसी बिल्ड करी है वो अनइमेजिनेबल है। तो अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को कभी इग्नोर मत करो। दूसरे कॉलेजेस भी अमेजिंग हैं। आईआईटीज़ के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे एक्सीलेंट कॉलेजेस हैं जो आपको इक्वली और इन सम केसेस उनसे भी बेटर एजुकेशन और प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे बिट्स पिलानी, वीआईटी, एसआरएम और शिव नादर यूनिवर्सिटी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप आईआईटीज़ के प्रेशर के लिए रेडी नहीं हैं, तो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। इंडिया में जेई के अलावा भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट दिलवा सकते हैं। बस अपना डिसीजन स्मार्टली लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एग्ज़ाम्स पे एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखना। दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे जो आपको आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने से पहले कंसिडर करनी चाहिए। मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी के अगेंस्ट सोचना शुरू करें। अगर आपका पैशन इंजीनियरिंग है तो ज़रूर परस्यू करें, लेकिन प्रैक्टिकल सोचिए। जो डिसीज़न आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो वही लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड।